हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हम लोगों ने 6 से पहले कि बाकी क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ER रविंद्र सर सर्च करते हैं यूट्यूब चैनल पे और प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट। और आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि ये इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और एज अ थियोरिटिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन या फिर कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं है। आपको सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और 2 लाइन में आपको 1 लाइन में आंसर देना है। किसी बच्चे को ये बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे और आपको एग्जाम में क्या होंगे, अच्छे मार्क्स आने की संभावना हो जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द व्हाट इज सेइंग द क्वेश्चन। आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। उसके बाद आपको फॉर्मूला, अगर 2-3 तो ही फॉर्मूले होते हैं इसमें, अगर वो आपको याद है तो आपको आसानी से बन जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमने बोर्ड पे लिख रखा है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, एक थैला है जिसमें लेमन फ्लेवर्ड कहने का मतलब है कि जो खाने के बाद जो टेस्ट आएगा वो लेमन टाइप का आएगा, नींबू टाइप का आएगा। वो कैंडी का मतलब क्या हुआ, चॉकलेट बोल सकते हैं, मिठाई बोल सकते हैं, जो कि बैग के अंदर रखा हुआ। लास्ट में ये भी बोला है ओनली का मतलब क्या, केवल, इसके अलावा कोई और फ्लेवर्ड का चॉकलेट उसमें नहीं है। ये मैथ है तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मालिनी नाम की एक कोई लड़की है, वो क्या करती है, टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इन द टू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, सेकेंड में अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक मालिनी नाम की एक लड़की है, वो बैग में बिना देखे हाथ को डालती है और निकालती है। क्या निकालती है, कैंडी निकालती है, चॉकलेट निकालती है। एक बार में क्या कहता है कि एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, और एक बार में क्या बोलता है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो यहाँ पे समझने वाली बात जो मेन सबसे है वो ये है कि इस बैग में सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि लेमन फ्लेवर्ड का है ना, लेमन फ्लेवर्ड। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया ऑरेंज फ्लेवर्ड, तो इस कहाँ से आएगा बताइए। जादू तो नहीं हो रहा है ना कि हमने बोला उसमें लेमन फ्लेवर्ड का चॉकलेट और फिर बाद में बोल रहे हैं कि ऑरेंज भी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही चीज़ को आप समझते हैं, तो दोनों को प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में बहुत आसान है, 1 लाइन का सॉल्यूशन है, ठीक है। फर्स्ट में क्या बोला है, एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है। तो आप सोचिए, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं PE। क्या नाम रख देते हैं, PE। तो अब बताइए कि बैग के अंदर में ऑरेंज फ्लेवर्ड है ही नहीं, तो फिर उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। सेकेंड में आपसे पूछा है क्या, देखिए सेकेंड में आपसे क्या पूछा, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ठीक है। तो इसको कुछ नाम रख देते हैं अलग, ताकि दोनों का डिफरेंस पता चले अलग अलग। इसका नाम रख दिए PF। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 लेमन निकाला गया तो आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल लगा होगा, बहुत छोटा है और क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। 2 लाइन का ही आंसर था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 भी 2 लाइन का ही आंसर है और क्वेश्चन को समझना आपको बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, 3 विद्यार्थियों का, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। अब क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे,
मतलब 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जन्मदिन, जिनका बर्थडे जो आती है वो सेम डे पे नहीं आती है, एक ही दिन नहीं आती है, ठीक है। नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो आप बताइए कि उन दोनों स्टूडेंट का सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बहुत आसान है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो ये दिया गया है वो 0.992, वो क्या दिया गया है, यहाँ पे बोल सकते हैं P नॉट सेम बर्थडे, नॉट सेम बर्थडे, यानी कितना दिया गया 0.992। और अगर इसे दूसरे शब्दों में अगर लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं PE बार 0.992। अब हमें निकालना है उन दोनों स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी जिनका बर्थडे सेम आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट क्या जानते हैं, PE प्लस PE नॉट जानते हैं इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये हम लोग बेसिक वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला टर्म आपको दिया हुआ है, तो PE यहीं पे यदि रहने दें और 1 को एज इट इज इस टर्म को ट्रांसपोज कर दे, इस तरफ शिफ्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा PE नॉट, यानी कि 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.992। अब आप बताइए कि 1 में से 0.992 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, कितना बचेगा 0.008 बचेगा। कितना बचेगा 0.008 बचेगा। तो हमें पता चल गया कि उन दोनों बच्चों की जो सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी है वो इतना है 0.008। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखिए मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल रखा हुआ है और 5 ब्लैक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। उसमें बैग में से रैंडमली बॉल को निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन। रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए और नॉट रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन बहुत छोटा है, समझना बहुत ज़रूरी है आपको। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसको नाम क्या दे दें, NS। क्या नाम दे दें, NS से डिनोट करते हैं। यानी कि 3 रेड है और 5 ब्लैक है, यानी कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं, कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अगर फॉर्मूले की बात करें तो ऐसा ही लिखते हैं ना, PA इज इक्वल टू NE/NS लिखते हैं, याद है आपको फॉर्मूला यही होता है ना। तो यहाँ पे अब ऐसा बोल सकते हैं कि रेड, यानी कि इसमें रेड आपको कितना 3, तो NE3 हो गया और टोटल कितना 8 है, तो यहाँ पे 3/8 हो गया। तो पहला आंसर हमारा निकल गया रेड होने की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकेंड कंडीशन में बोला नॉट रेड। क्या बोला है, नॉट रेड ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट रेड बॉल ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट रेड बॉल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
यानी कि नॉट रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ भी फॉर्मूला सेम लगेगा, पी ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ई बार अपॉन एन एस। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब नॉट रेड, तो रेड को नहीं लेकर के तो क्या लेंगे, फिर ब्लैक लेंगे, यानी कि 5 है ब्लैक, और टोटल तो वही रहेगा 8 रहेगा, यानी कि दोनों का आंसर देखिए निकल गया, एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी और एक नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 को अब ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स है। रेड मार्बल मतलब कहने का क्या मतलब है, जो बच्चे को खेलने वाले कंचे होते हैं ना, कंचे गोल टाइप का, वो बोल रहा है कि 5 रेड है और 8 वाइट है, और फिर क्या है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, एक मार्बल को बॉक्स में से निकाल लिया जाता है रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, सेकंड में पूछा गया वाइट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, और थर्ड में पूछा गया नॉट ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने, वैसा ही सॉल्व होगा। सॉल्यूशन में आपको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है, आउटकम्स, इसको हम लोग नाम देते हैं एन एस से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना, 5 रेड है तो 5 हो गया, प्लस 8 वाइट है तो 8 हो गया, और 4 ग्रीन है तो 4 हो गया, यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब सर क्वेश्चन में पूछा गया रेड होने की प्रोबेबिलिटी, क्या होने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे पी रेड, फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा ही होता है ना, नंबर ऑफ इवेंट्स एन ए अपॉन एन एस होता है ना, एन ई का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो रेड होने की, तो रेड कितना है यहाँ पे, रेड 5 है, तो यानी कि 5 और टोटल कितना है 17, तो 17 हो गया, कोई दिक्कत इतना नहीं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है वाइट, यानी कि पी वाइट, चाहे तो यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, वाइट लिख देते ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ भी फॉर्मूला वही होगा एन ई अपॉन एन एस। तो वाइट बॉल कितना है 8 है, तो 8/17 हो जाएगा, कोई दिक्कत इतना में नहीं। बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ, शॉर्टकट। उसके बाद पी नॉट ग्रीन बोला, यहाँ पे क्या बोला है, नॉट ग्रीन बोला, मतलब कहने का क्या समझ में आया, नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन छोड़ करके बाकी सब लेना है, तो बाकी छोड़ करके सब लेना है, यानी कि रेड भी लेना है 5 और वाइट भी लेना है, तो 5 और 8 और डिवाइड में तो 17 आएगा टोटल आउटकम, यानी कि 13 डिवाइड बाई 17। आई होप आपको तीनों के तीनों आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है बच्चों के लिए खास करके। कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक है। पिग्गी बैंक कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब हम लोग बचपन में थे या फिर आप अभी बचपन में हैं तो आपने देखा होगा कि छोटे अमाउंट 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया ऐसे करके हम लोग एक घर में गुल्लक रखते थे। गुल्लक समझते हैं, जो मिट्टी का भी बना होता है या फिर किसी और चीज़ का भी बना होता है, उसमें अगर हमें 5 रुपये मिला तो उसमें डाल देते हैं, ऐसे करके सेविंग करते हैं, और जब पूरा वो भर जाता है गुल्लक तो उसे एक बार फोड़ते हैं और निकालते तो बहुत सारा पैसा निकलता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो देखिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब पिग्गी बैंक है, कंटेन्स ए पिग्गी बैंक मतलब बच्चों का बैंक है जिसे गुल्लक कहते हैं। क्या कह रहे हैं, कंटेन्स 150 पीस कॉइन्स, मतलब कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं, 50 पैसे के जो सिक्के, 50 पैसे के जो सिक्के हैं, वो टोटल कितने हैं, 100 हैं, 100 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, यानी कि बहुत पहले ज़माने की बात हो रही है, अब तो 50 पैसे नहीं चलता ना, लेकिन क्वेश्चन में है तो बनाना पड़ेगा। फिर बोल रहा है 50 मतलब कि 50 ऐसे कॉइन हैं जो 1 रुपया के हैं। कितने हैं, 50 ऐसे कॉइन हैं जो 1 रुपये के सिक्के हैं। उसके बाद 20 ऐसे कॉइन हैं जो 2 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, एंड 10 ऐसे सिक्के हैं जो 5 रुपये के हैं। 10 ऐसे सिक्के हैं, कॉइन हैं जो 5 रुपये के सिक्के हैं। तो कह रहा है कि इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द
कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न, जब वो भर जाएगा तो उसे तो निकालना जायज़ है, निकालने पे अप साइड डाउन। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है, विल बी 50 पीस कॉइन, 50 पीस कॉइन का निकालना आपको। उसके बाद बोला विल नॉट बी आ RS यानी 5 रुपए के सिक्के का प्रोबेबिलिटी नहीं हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसका नाम रख दीजिए, क्या नाम रख दें, NS नाम रख देते हैं, NS। तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे कितना है, ये 100 है, ध्यान से देखिएगा, ये 50 है और फिर ये कितना है, 20 है, 20 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना 10 है, यानी कि टोटल सिक्कों की संख्या अगर देखा जाए तो पहला में कितना है 100, इसे 100 लिख दीजिए, फिर कितना है 50 तो 50 लिख दिया, फिर कितना है, फिर कितना है 20 है तो 20 लिख दिया, उसके बाद फिर कितना है 10 है तो 10 लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं, यानी कि NS नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमें पता चल जाएगा। तो जोड़िए कितना होगा, 100 और 52 70, 70 और 10 1 यानी कि 80, यानी कि टोटल हमें कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में जो फर्स्ट पूछा गया है विल बी, क्या पूछा गया है, विल बी 50 पीस कॉइन, यानी कि इसका आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो 50 पीस कॉइन में कितना है टोटल, यहाँ पे देखिए 50 100 है ना, तो यानी कि अगर इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा जाए ऐसा, तो ऐसा होगा PA = NE/NS, ऐसा ही होगा ना। तो NE बोले तो कितना 100 ही है ना, और टोटल आउटकम्स कितना मिला है, NS 180 मिला है। कोई दिक्कत है नहीं सर, इसे कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल होने के बाद 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 10/18। अगर इसे और भी कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या कैंसिल होगा, 5 2 10 और 9 2 18, यही आंसर आएगा ना पहला का। अब सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला में क्या बोला, विल नॉट बी 5 कॉइन्स, यानी कि क्या बोला है, विल नॉट बी आ 5 रुपीज कॉइन, यानी 5 के सिक्के की जो है उसकी बात आपको नहीं करना है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी आपको नहीं निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना। तो यहाँ पे फॉर्मूला NE/NS, यानी कि 5 रुपये वाला सिक्का कितना है, 10 है, यानी कि 10 ये है, तो टोटल 180 है। तो 180 में से 10 को अगर हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो कितना बचेगा, 170 बचेगा। कितना बचेगा, 170, और टोटल कितना 180 है, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये भी। तो यहाँ पे अब कैंसिल करके लिख दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 17 और डिवाइड बाई 18, ये किसी का टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो आपका यही फाइनल आंसर हो गया। चलो अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, गोपी वाइज अ फिश। गोपी नाम का कोई एक लड़का है जो क्या करता है, वो मछली खरीदता है। क्या करता है, मछली खरीदता है फ्रॉम अ शॉप, दुकान से, फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब मछली घर बोल सकते हैं, जहाँ से मछली निकालते हैं हम लोग। द शॉपकीपर, दुकानदार, टेक्स आउट 1 फिश, उसमें से क्या करता है, एक एक करके वो मछली निकालता एट अ रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग, जिसमें से 5 जो होता है वो 5 मेल फिश है और 8 जो है वो फीमेल फिश है, ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया, 13 फिशेस हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो हमें बताना है कि मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको दिया गया, वो क्या क्या दिया गया, 5 जो है वो मेल फिश है,
तो चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 मेल फिश एंड 8 जो है वो क्या है, फीमेल फिश है, फीमेल फिश। यानी कि हम ऐसा आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, आउटकम्स इसे डिनोट करते हैं NS से, यानी कि 5 मेल हो गया और 8 फीमेल हो गई, तो यानी कि टोटल कितना हो गया 13, यानी NS की वैल्यू हमें कितना मिल गया 13 मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। ठीक है, तो यहाँ पे मेल फिश की प्रोबेबिलिटी, यानी कि अब ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू NE अपॉन NS, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि मेल फिश बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकाल, तो मेल फिश कितना है यहाँ पे देखिए 5 है, तो NE की जगह 5 हो गया, NS टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 13, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 13, यानी 5/13 आंसर आ गया। आई होप आपको 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और फिर अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से आगे की। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।